नमस्कार, मेरा नाम वरुण सिंह। आज मैं आपके सामने जॉन्डिस के बारे में बात करना चाहता था कि आपको भी बताऊं, क्योंकि मैं जॉन्डिस से बहुत परेशान रहा और जो उपचार मैंने किए हैं जॉन्डिस में वो बड़े ही लाभदायक साबित हुए मेरे लिए। सोचा कि आप तक पहुंचाऊं और इसी उपलक्ष्य में मैंने वीडियो बनाने की ठानी और आप तक हूं। कहते हैं अगर शुरुआत करूं तो सच कहा गया है कि पेट से पूरा शरीर चलता है, और अगर ये ना हो तो पूरा शरीर अव्यवस्थित अनहेल्दी हो जाता है। तो पेट में खराबी हो तो असर सीधे चेहरे पर नजर आने लगता है, और पेट की तमाम बीमारियों में एक है जॉन्डिस की बीमारी, बहुत घातक बीमारी, यानी पीलिया। कुछ लोग लापरवाही करते हैं और उस वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये घातक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर इस रोग में लापरवाही की जाए तो ये काला पीलिया बन जाता है, और काला पीलिया जो होता है वो घातक होता है, जानलेवा होता है, हो सकता है अगर आप सही वक्त पर इसको नहीं जज करें, नहीं समझे और इसका उपचार ना करें। तो इसके लक्षण जरूर बताना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि जब मैं इस रोग से ग्रस्त था तो मेरे पास कुछ समझाने के लिए, समझने के लिए था नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी, मैंने डॉक्टर के पास कंसल्ट किया, जानकारी ली, तब जाके मैं इस रोग से आज ठीक हूँ और आपके सामने हूँ और आपको बता पा रहा हूँ जो मेरे साथ बीती है, और जिस चीज़ से मैंने एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ को उजागर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर हम पीलिया के लक्षण की बात करें, या आपको लगता है कि आपके शरीर में ये सब सिम्टम्स दिखते हैं या महसूस करते हैं जैसा कि मैंने महसूस किया था, शरीर में इनमें से कुछ बदलाव नज़र आए, तो आप इसे पीलिया के लक्षण के तौर पर समझना चाहिए, या आपको समझना चाहिए, या तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, घर वालों से जरूर बात करें, जो भी समझदार हैं परिवार में उनको जरूर बताएं, और उपचार के तरीके ढूंढें। बेहतर तरीका होगा डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपको क्या क्या चेक करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको पीलिया हुआ है, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है। जो बेसिक चीजें हैं वो चल लें, जो मैंने जज नहीं किया था, बाद में मुझे लगा, मैंने पढ़ा, महसूस किया, तब जाके मुझे पता लगा कि मुझे पीलिया है। ये सारे लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे साथ हुए, और वही लक्षण बता रहा हूँ जो जांच में मुझे मालूम हुआ। तो पहला लक्षण है त्वचा पीला होना, त्वचा पीला पड़ना। अगर आपको पीलिया है तो आपके त्वचा में पीलापन आ जाएगा, आपका चेहरा थोड़ा पीला दिखने लगेगा। दूसरा, त्वचा चिपचिपा होना, आपके त्वचा में चिपचिपापन आ जाएगा, आपका स्किन जो है वो चिपचिपा हो जाएगा। तीसरा, आंखें पीली नजर आना। अगर आपको पीलिया है तो आंखों में पीलापन दिखेगा। चौथा, अगर बोलूं तो पेट में दर्द व सूजन होना, महसूस करना कि आपको पेट हैवी लग रहा है, या सूजन सा स्वेलिंग दिख रहा है, या महसूस करना ऐसा, ये लक्षण है। पेट में दर्द होना, आपको थोड़ा सा पेट में दर्द होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ हुआ है, या कब्ज हो गया, या कुछ होगा, या पेट में दर्द होना, सूजन होना, ये सारे लक्षण हैं। पांचवें लक्षण की अगर बात करूं तो आपको उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि मुझे उल्टी आ रहा है, उल्टी होना या उल्टी आना। छठे लक्षण की अगर बात करूं, जी मचलना। जी मचलना आप समझते होंगे, घबराना, एकदम घबराहट सी होती है, और आपको लगेगा कि यार क्या करूं, बेचैनी आना, बेचैन सा हो रहा है, जी घबरा रहा है। मतलब उल्टी और जी मचलना ये लगभग एक जैसे ही हैं। सातवें लक्षण की अगर बात करूं तो कमजोरी, आपको बहुत एनर्जीलेस फील होगा, आपको लगेगा कि मतलब मैं बहुत वीक हूं, कमजोरी आएगी आप में, है ना। तो ये सब पीलिया के लक्षण हैं। आठवें लक्षण की अगर बात करूं तो सिर दर्द, आपके सर में रेगुलर दर्द बना रहेगा, हेडेक रहेगा आपको, है ना, हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, जैसा कि मुझे हुआ, तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूं। नौवें लक्षण की अगर बात करूं तो भूख न लगना, आपको समय पे भूख नहीं लगेगा,
कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, है ना। आपके सामने अगर खाना है तो आपको लगेगा बाद में खाऊंगा, क्योंकि भूख नहीं लगती इसमें। तो भूख ना लगना ये 9वां लक्षण है। और 10वां लक्षण अगर बोलूं तो बेचैनी। सबसे ज्यादा बेचैन होता है इंसान इन सब चीजों में, और बेचैनी अगर है तो बाकी सब चीजों में आपका मन नहीं लगेगा। पीलिया पुराना हो या नया, कुछ घरेलू आहार ऐसे हैं जिनके नियमित इस्तेमाल से पीलिया का उपचार संभव है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ चीजों को खाने के साथ ही कुछ चीजों को परहेज भी करना चाहिए। मतलब आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजों के साथ आपको परहेज भी रखना पड़ेगा और कुछ चीजें खानी भी पड़ेगी जो जरूरी है पीलिया में। आपका मन नहीं हो तो भी पीलिया के उसमें खाना पड़ेगा। तो परहेज और क्या खाएं क्या ना खाएं इनका बड़ा ध्यान रखें आप। जैसे ही पीलिया के लक्षण आपको दिखते तो बताए गए कुछ चीजों को आप रोजाना अपने आहार में शामिल करना जरूरी है, और या शुरू कर दें। जैसे ही अगर आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इनके उपचार हैं उनको आप डेली डाइट, डेली रूटीन में अगर आपको पीलिया है तो इमीडिएटली ले लें। एक मेंटेन कर लें अपने डाइट को कि मुझे ये लेना ही है नियमित रूप से, तभी आप पीलिया से निजात पा पाएंगे जल्द से जल्द। तो बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए पीलिया अगर है आपको तो। पहला, प्याज बहुत लाभदायक होता है। तो प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज बहुत जरूरी है। प्याज छीलकर अगर आप इसे बारीक काटें, फिर पीसी हुई काली मिर्च के साथ थोड़ा काला नमक और नींबू का रस इसमें मिलाकर हर रोज दिन में सुबह शाम सेवन करें, बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरा अगर बात करूं तो मूली बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलिया अगर आपको है तो बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है। ताजा मूली के हरे पत्ते पीसकर रस निकालें और इसे छान कर पी जाएं। इससे मरीज के जिगर की कमजोरी दूर हो जाती है, पेट की आंतें साफ हो जाती हैं और भूख लगने लगती है। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा अगर बात करूं, टमाटर बहुत महत्वपूर्ण वेजिटेबल है, ये सब्जी है। अगर आपको पीलिया है तो टमाटर जरूर, टमाटर का जूस बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जॉन्डिस ठीक करने में टमाटर का प्रयोग भी अच्छा उपाय है। 1 गिलास टमाटर जूस में नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से बहुत फायदे मिलेंगे आपको। अगर चौथे सब्जी की बात करूं कि आपको क्या खाना है तो छाछ पिए आप। हर घर में छाछ इजीली अवेलेबल होता है। दही का पानी मिला के उसको छाछ बना लिया जाता है, थोड़ा सा जीरा मिला लिया जाता है, भुना हुआ जीरा। छाछ पिए ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और पानी की कमी नहीं होगी। तो छाछ बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद होता है। इसको आप रोज इसका अगर सेवन करें तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर 5वें सब्जी की बात करूं, पपीता मोस्टली अगर आप देखें तो घर में सभी को पता है कि पीलिया तो पपीता खाना चाहिए। खाने से आपको इतनी ताकत मिलेगी, इतनी आपको तंदुरुस्ती मिलती है ना। पपीता खाने से एंजाइम एल्बुमिन का स्तर संतुलित रहता है। एंजाइम एल्बुमिन ब्लड में पाया जाता है जो पपीता कंप्लीट करता है। इसके बारे में आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। एंजाइम एल्बुमिन का मतलब क्या होता है इस वक्त अभी मैं शायद नहीं बताऊं आपको, लेकिन हाँ पपीता जरूर खाएं। अगर छठे चीज की बात करें तो गन्ने का जूस पिए। यह ब्लड में अतिरिक्त बिलिरुबिन की मात्रा सही करता है। हमारे ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, उसकी मात्रा को सही करता है। अगर वो ज्यादा है, सही है, कम है, उन चीज को स्टेबल करता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा को सही करता है। 7वें चीज की बात करें तो दही। सभी को मालूम है दही पीलिया रोग से लड़ने में कारगर सिद्ध होता है। इसमें उपयोगी बैक्टीरिया पीलिया फैलने से रोकते हैं। 8वें चीज की बात करें तो लहसुन की 3 से 4 कलियां पीस कर इसे दूध के साथ लें। इसे पीलिया का जड़ से इलाज होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगला अगर बात करो तो गाजर और साथ में गोभी, गाजर और गोभी का रस अगर आप मिला लें और दोनों का रस मिलाकर एक साथ पिए 1 गिलास प्रतिदिन, बहुत लाभदायक होगा आपके पीलिया के रोग को ठीक करने में। ताकत और तंदुरुस्ती आएगी आपके शरीर में। साथ ही साथ आपको कहूँ कि नींबू बहुत इजीली अवेलेबल है और नींबू हर घर में पाया जाता है, तो नींबू का रस जरूर पिए, जो आपके शरीर में ताकत, या उसका शिकंजी बना के पिए जिससे आपको तंदुरुस्ती महसूस होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, नींबू का रस जरूर पिए या नींबू का शिकंजी बना के जरूर पिए। अगर थोड़ा सा गुड़ भी खा लें तो वो बहुत फायदेमंद है। अगर अगली बात करें तो आंवला, ताज़ा आंवला अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो ताज़े आंवले का रस शहद में मिलाकर हर रोज पिए, इसे 2 से 3 हफ्ते में पीलिया जरूर ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है। ऐसे मैंने उपाय किया और मेरे को तो ये फायदेमंद हुआ, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो फीमेल के लिए, जो लेडीज हैं, अगर नवजात शिशुओं को जॉन्डिस हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ वो भी रोजाना सुबह 1 गिलास टमाटर का जूस पीना चाहिए, उनको पीना चाहिए। मतलब अगर वो डेली सुबह 1 गिलास टमाटर का जूस पिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। नवजात शिशु को उससे फायदा मिलेगा और जॉन्डिस कम होने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं कि पीलिया अगर हो जाए तो क्या ना खाएं, परहेज क्या करें। तो परहेज की बात करें, व्हाट टू अवॉइड अगर आपको पीलिया है ड्यूरिंग जॉन्डिस। सबसे पहले कि गर्म पदार्थ ना खाएं, जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है, जो गर्म होता है वो ना खाएं। दूसरा, ज़्यादा घूमना फिरना ना करें, कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें घर में। तीसरा, इस रोग में मिर्च मसालेदार, मैदा, मिठाई, उड़द की दाल और तले हुए खाने से बचें। कोशिश करें कि आप तला हुआ खाना ना खाएं, जितना सिंपल खाएं उतना अच्छा हो। मिर्च मसाला कम खाएं, मैदे की चीज़ें ना खाएं, मिठाइयाँ ना खाएं। चौथा, अगर बात करें तो आसानी से पचने वाला आहार लें, जो आसानी से पच जाए, जैसे बॉइल्ड फूड, उबली हुई चीज़ें, फ्रूट्स, ये सब चीज़ लें जो इजी होता है, सॉफ्ट होता है, जो आपको पाचन क्रिया में तकलीफ ना दे, जो आसानी से पच जाए और आपके स्वास्थ्य को, आपके स्टमक को आराम दे। तो ऐसा आहार लें जो आसानी से पच जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, मैंने बताया कि आप क्या परहेज करें, क्या खाएं, लेकिन साथ ही साथ और भी एक चीज से परहेज करें। इन सारी चीजों में एक चीज मेरे लिए एक्सपीरियंस में है कि जब मुझे जॉन्डिस हुआ तब ये देखने को मिला कि लोग कहते हैं कि बाबा के पास चले जाएं, उसको झाड़ फूक करवा लें। बिल्कुल ना करें, और पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसा डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर के सुझाव पे जाएं, रिपोर्ट लें, ब्लड टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, और जो भी मेडिसिन वो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से जाएं। कोई बाबा और कोई इधर उधर की बातों में ना जाएं। सारी चीजें आप घर पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, किसी और पे ध्यान ना दें। तो फिलहाल ये आप बीती मैंने बताया मेरे साथ हुई, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुना। कोशिश करता हूं कि ये सब तक पहुंचे और लोग जो जॉन्डिस से बीमार हैं वो शायद इनसे, इन सब बातों से उनको आसानी मिले और वो अपने जॉन्डिस के इलाज को ठीक कर पाए, ये सब उपाय करके। धन्यवाद, नमस्कार, वरुण सिंह। आगे कुछ ऐसी जानकारी मुझे मिलती है और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, ज़रूर लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।